हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल हेलो सोल्यूशन टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं इस पैनल की अनबॉक्सिंग करूँगा और इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। कितने एम्पियर देता है, कितने वोल्ट देता है, और इसको मैं आपको मीटर की सहायता से लाइव टेस्ट करके भी बताऊंगा कि आपका जो पैनल है कि कितने एम्पियर करंट देता है, कितनी पावर देता है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को भी लाइक करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा पैनल है कि हमारा ल्यूमिनस कंपनी का है, जिसको हमको वारंटी, इसके लिए हमको वारंटी, इसको जो है 25 साल की हमको इसकी वारंटी मिली हुई है। यहाँ पे जो पैनल है ये हमारे ल्यूमिनस कंपनी का है और 170 वाट का है। तो इसको फटाफट से इनकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ पैनल आपको कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके एम्पियर के बारे में भी आपको बताता हूँ कितने एम्पियर देता है या इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमारा जो पैनल है इसको मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों, इसको मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया था, ये मुझे 4500 के आसपास मुझे पड़ा है। आप अगर मार्केट में खरीदते हैं तो आपको 4500 से आपको 5000 के अंडर में आपको मिल जाएगा ये पैनल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको आराम से यहाँ पे रख लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इस पैनल के बारे में, और इसको पैनल के बारे में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सबसे पहले जो पैनल को मैंने जो है यहाँ पे साइड में कर लिया हुआ है ताकि आपको जो पैनल है गिरे ना। तो यहाँ पे मैं पैनल को अपने निकाल लेता हूँ। बहुत ही आराम से आपको पैनल को निकालना होता है, क्योंकि दोस्तों जो पैनल होता है बहुत ही आपको नाजुक कांच का बना होता है, इसलिए आपको पैनल जो है बहुत आराम से निकालना होता है। अगर दोस्तों आपका जो पैनल है गिर जाता है तो आपका पैनल ख़राब हो जाएगा, तो आपको बहुत ही ध्यान से पैनल निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा पैनल जो है यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी यहाँ पे ऊपर हमारी ल्यूमिनस कंपनी की बैचिंग दी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है 170 वाट प्लस 2% की हमको एनर्जी ये देता है। यहाँ पे पैनल देख सकते हैं, बहुत ही आराम से अच्छे से हमारा पैनल जो है शाइन मार रहा है। तो जो हमारा पैनल है यहाँ पे ऊपर की लाइन में देखिए हमारे 4 सेल लगे हुए हैं और साइड में हमारे 9 सेल लगे हुए हैं। तो 9 चौक 36 सेल का हमारा पैनल है और ये पैनल जो है हमारा पॉली पैनल है। तो इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि हमको इसके में क्या क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इसको हम पीछे की तरफ आपको घुमा के दिखाते हैं। तो हम इसको पैनल जो है इसको हम पीछे की तरफ घुमा लिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है और उसके जस्ट नीचे हमारा ल्यूमिनस कंपनी की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है यहाँ से हमें 2 वायर आते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो जो प्लस वाला होता है यहाँ पे हल्का सा देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे रेड हल्का सा दिया हुआ है और जो ब्लैक वाला है टोटल ही ब्लैक है। तो जो मेन वायर आए हुए हैं उसको आप बैटरी में लगा के चला सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो है आपको मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसा कि मैं आपको क्लियर करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा पीक पावर है ये हमारा 172.3 वाट लिखा हुआ है, जो कि हमारा पीक पावर है वो हमारा 172.3 वाट है। और यहाँ पे हमें कितना देता है ये भी मैं आपको लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो हमारा पीक वोल्टेज है वो हमारा 19.06 वोल्ट के आसपास देता है। उसके बाद जो हमारा जो पीक करंट होता है वो हमारा 9.04 एम्पियर देता है। उसके बाद जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमारा 9.04 एम्पियर के आसपास देता है। उसके बाद जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हमारा 23 पॉइंट कुछ वोल्ट है। उसके बाद जो पैनल है यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने घर के छत पे लेके आ चुके हैं। तो अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि आपका जो पैनल है कितने एम्पियर कितने वोल्ट क्या देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मीटर को लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मीटर रखा हुआ है। ये जो मीटर है इसका नाम है DC एनर्जी मीटर। तो इसकी सहायता से मैं आपको पैनल के बारे में बताऊँगा कि कितने एम्पियर दे रहा है, यहाँ पर लाइव आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊँगा। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें हमको 3 वायर मिलते हैं। 2 वायर हमारे ब्लू हैं और 1 वायर रेड है। तो हमारे जो ब्लू वाले वायर है वो हमारे माइनस है और जो येलो रेड वाला वायर है वो हमारा प्लस है। तो उसमें क्या करना होगा, जो प्लस वाला वायर है इसको मैं पैनल में एक लगा देता हूँ और दूसरा वाला जो वायर है वो हमारा माइनस में, एक पैनल माइनस में लगाएंगे
यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने दो वायर अलग कर लिए हुए हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पे हमको जो दोनों वायर हैं इसको मुझे पैनल में लगाने हैं, और जो दूसरा वाला जो उधर हमारा ब्लू वाला वायर है इसको मुझे एक बैटरी में लगाना है, और जो दूसरा जो इधर रेड वाला वायर है दोनों एक ही वायर हैं, तो इसको मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे बैटरी में लगाने होगा, यानी प्लस प्लस को एक में जोड़ना होगा और माइनस माइनस को एक में जोड़ना होगा। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर लेंगे। जैसे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मीटर है चालू हो चुका है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो वोल्टेज है पैनल की, ये हमारा 14.73 वोल्ट दिखा रहा है, और जो एम्पियर है वो हमारे 6.48 एम्पियर के आसपास दिख रहा है। उसके बाद जो हमारी पावर है वो हमारी 99-98 के आसपास हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमको दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं पैनल को यहाँ पे उठाता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे एम्पियर जो है तुरंत बढ़ गए हैं और वोल्टेज भी बढ़ गए हैं, और यहाँ पे हमारी पावर जो है वो भी बढ़ चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस समय जो हमारा वोल्टेज है ये लगभग हमें 16 वोल्ट के आसपास हमें मिल रहा है, और जो एम्पियर है यहाँ पे देख सकते हैं 7.5 से 8 एम्पियर हमको करंट मिल रहा है, यानी 7.66 या 8 एम्पियर तक हमको करंट मिल रहा है। उसके बाद जो पावर है हमको 120 के आसपास मिल रही है, 120 वाट के आसपास हमको पैनल दे रहा है। दोस्तों इसमें बादल का मौसम है, इस कारण हमारा जो पैनल है ये हमको प्रॉपर करंट नहीं दे रहा है। तो जब हम इसको जो वायर है बैटरी वाला जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा जो सर्किट है ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज जो हमारा 20.62 वोल्ट के आसपास हमको मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है ये ओपन नहीं है। जैसे ही इसको सर्किट को मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे सर्किट को क्लोज करता हूँ तो हमारे एम्पियर वगैरह बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारा जो वोल्ट है वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे वोल्टेज जो है जैसे इसको मैं लगाता हूँ वैसे ही हमारे वोल्टेज जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो एम्पियर वगैरह है सब अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैनल को लगा चेक कर सकते हैं पैनल के द्वारा। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने कनेक्शन के बारे में। जो हमने जो बैटरी के वायर आए हुए थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे मीटर से आए हुए थे, तो यहाँ पे आपको 16 चार्ज कंट्रोल में लगाना होगा। तो आपको किस तरीके से लगाना होगा ये भी आपको मैं क्लियर करके बता देता हूँ। तो 16 चार्ज कंट्रोल होता है, इसका काम ये होता है कि हमारी जो बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाए। तो उसके सबसे पहले हम कनेक्शन कैसे करना होता है कि जो हमारे बैटरी के वायर जो आते हैं, सबसे पहले हमें बैटरी के वायर अपने 16 चार्ज कंट्रोल में लगाने होते हैं। उसके बाद जो है पैनल के वायर लगाने होते हैं। अगर आप सोलर के वायर पहले लगा देते हैं तो इससे आपको जो बैटरी है सोलर चार्ज कंट्रोलर है खराब हो सकता है। सबसे पहले आपको जो बैटरी के वायर को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बैटरी के वायर आए हुए हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटरी का इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस और वहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जैसे कि आप लगा देते हैं तो आपका जो मीटर है चालू हो जाएगा, और चालू होने के बाद जो है आपने जो पैनल है उसके वायर आप लगा देंगे। उसके बाद जो ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने वायर के कनेक्शन कर लिया हुआ है। जैसे ही आप कनेक्शन कर लेते हैं हमारी जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसमें ग्रीन लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो सोलर चार्ज कंट्रोलर से जो वायर आए हुए थे आपको क्या करना है, आपको बैटरी में यहाँ पे आपके लगा देना होगा। तो आपकी जो बैटरी में लगा देंगे तो आपकी जो बैटरी है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको ये भी बताता रहेगा कि कितने एम्पियर से आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, कितने वोल्ट मिल रहे हैं, कितनी पावर मिल रही है। तो इस तरीके से आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि हमारा जो पैनल है कितने एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो हमारी जो बैटरी है 150 एच की है। अब मैंने इसमें 170 वाट का पैनल लगाया है। तो यहाँ पे हमारा जो C20 बैटरी है, तो यहाँ पे जो है ये जो बैटरी है इसको 7 से 10 या 11-12 एम्पियर तक ही चार्ज करना होता है, वरना आपकी जो बैटरी है वो ख़राब हो सकती है। तो ये जो पैनल है, ये मेरा पैनल जो है आपको 8 एम्पियर के आसपास देता है करंट। तो इससे आप जब पैनल को अपनी बैटरी से चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी जो है सेफ रहेगी। और आपको जो सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल भी अवश्य करना है, ताकि आपकी जो बैटरी है ओवर चार्ज ना हो, जिससे आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमारे यहाँ तो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।